नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत ही शक्तिशाली बना देती है। परंतु कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के विशेष शक्तियां पाती है, परंतु वो शक्तियां सिर्फ उस पूर्णिमा की रात तक ही उनके पास होती हैं। इन शक्तियों के सहारे नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी आकार ले सकती है और कोई भी भारी चीज उठा सकती है। दोस्तों, नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। उड़ीसा के गाँव में जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, परंतु गांव वालों की एक गलती पर इच्छाधारी नागिन ने जो किया, देखकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल ये घटना घटित हुई उड़ीसा के एक गांव के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान राजेश जी के साथ। राजेश करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और राजेश जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहाँ एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वे दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देखकर वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहाँ से जल्दी से घर की ओर भागा। राजेश इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज़ जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज़ थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। उस रात घर आकर वो सोचने लगा कि वो अच्छा मौका होगा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी, तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि किसी नाग के मुंह की तरफ अगर गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब राजेश हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आ ही गया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से राजेश ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर नाग को एक बड़े से पत्थर से मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह से बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना ही नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हो जा रही थी और उसने राजेश से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी। परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर राजेश को जैसे ही मणि मिली उसका तो जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफ़ी अच्छी हुई और काफ़ी महंगे भाव में बिकी। उसकी तो जैसे लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और राजेश को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गाँव में हर जगह उसका नाम था। राजेश के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता राजेश के लिए उसके पास ही के गाँव से आया और उषा नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। उषा अपने पति राजेश को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर प्रदीप नाम से राजेश के यहाँ उसका मुंशी बन गया। राजेश का विश्वास जीतने लगा। राजेश भी प्रदीप के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन उषा अपने पति राजेश के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन राजेश की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी प्रदीप के पास गया और बोला कि देखो प्रदीप, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा और कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और प्रदीप को कार में बिठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वह छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और राजेश को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था।
राजेश बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून का एहसास होता है। राजेश आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक से उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिस कारण राजेश तो कार में फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी उषा पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत ही ज्यादा गहरी खाई थी। दोस्तों, वो कार्तिक पूर्णिमा की ही रात थी। प्रदीप अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। राजेश प्रदीप को देखकर चौंक जाता है क्योंकि प्रदीप अब नागिन में पुनः बदल चुका था। वो नागिन राजेश को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वे भी इस स्थिति में फंसी थी जब राजेश ने उसका पूरा घर संसार ही लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का एक मौका है। राजेश घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले परंतु मेरी पत्नी को छोड़ दे, वो गर्भवती है। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने राजेश का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ़ कर दिया और उषा को उस पेड़ से निकाल कर बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब राजेश हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक ही नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों, कभी भी किसी भी लालच में आकर किसी ऐसे जीव जंतु की हत्या ना करें जिसकी हत्या का हर्जाना आपको बाद में भुगतना पड़े। नाग नागिन की कहानियों में तो आपने देखा है और सुना ही होगा कि नागिन अपने नाग की मृत्यु का बदला तो ज़रूर लेती है, फिर चाहे उसे 7 जन्म इंतज़ार ही क्यों ना करना पड़े। लेकिन ये ऐसे जीव जंतु होते हैं जो अपना बदला लेकर ही मानते हैं। इच्छाधारी नाग नागिन भी उन्हीं जीवों में से एक है जो कि अपना बदला ज़रूर लेते हैं। तो आपको भी किसी भी नाग नागिन को मारने से पहले या किसी भी साधारण सांप को भी मारने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो नाग नागिन किस तरीके से, किस रूप में आपसे बदला ले सकते हैं, क्योंकि पापों की सज़ा इसी जन्म में मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई घटना के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।